नमस्कार, प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं प्रदेश का हाल। गहलोत सरकार ने वीआईपी सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। अब हवाई बेड़े में टर्बो प्रोप की जगह मिड साइज जेट शामिल होगा। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार के पास 2 विमान हैं। वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 30 साल पुराने हो चुके किंग एयर C-90 विमान को सरकार अब नीलाम करेगी। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में सचिवालय में उच्च स्तरीय हुई अहम बैठक में यह नीतिगत निर्णय लिया गया, जिसमें नए जेट विमान खरीदने और पुराने अगस्ता और किंग एयर C-90 की नीलामी किए जाने पर विचार हुआ। अब सरकार इसका रिवैल्यूएशन करवाकर इसकी नीलामी करेगी। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। इनकम टैक्स कमिश्नर के दलाल को 50,000 का चेक लेते रंगे हाथों पकड़ा। 57 लाख रुपए में टैक्स लायबिलिटी मामले में राहत पहुंचाने की एवज में 2 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। कोटा एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर के दलाल को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वत की इस राशि को परिवादी से दलाल वीरेंद्र कुमार जैन ने नकद के बदले चेक से मांगी थी, जिस पर आज परिवादी भरत कुमार कुशवाहा से 50,000 का चेक लेते एसीबी टीम ने एसपी सुधीर चौधरी, एएसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए दलाल को धर दबोचा। दरअसल इस पूरे मामले में इनकम टैक्स कमिश्नर अमरीश बेदी, जो फिलहाल कोटा में अपील आयुक्त के पद पर तैनात है, अपने दलाल के मार्फत परिवादी भरत कुमार कुशवाहा से 57 लाख टैक्स लायबिलिटी की अपील के मामले में फैसला परिवादी के पक्ष में देने की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिसके बाद मामला 1 लाख पर तय हो गया था। इसी रिश्वत की राशि की पहली किस्त लेते दलाल वीरेंद्र कुमार जैन को 50,000 का चेक लेते एसीबी की टीम ने पकड़ा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की फीस कम करने की मांग को लेकर एबीवीपी ने डीएवी कॉलेज में किया जमकर हंगामा। प्राचार्य के साथ की धक्का मुक्की। रामगंज थाने में दर्ज हुआ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा। अजमेर के डीएवी कॉलेज में आज छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच हुई कहासुनी हाथापाई तक जा पहुंची, जिसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल ने छात्रों के खिलाफ रामगंज थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत कॉलेज प्रशासन ने इस बार एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष प्रवेश में फीस बढ़ोतरी की है। फीस बढ़ोतरी नहीं करने की मांग को लेकर छात्र संघ एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पर किसी बात को लेकर वहां कहासुनी हो गई और जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि जो छात्र यहां ज्ञापन देने पहुंचे थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और हाथापाई करते हुए ऑफिस में तोड़फोड़ भी की। उन्होंने बताया कि कॉलेज में इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, इसके बावजूद छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, जो कि नियम विरुद्ध है। प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत ने मामले को लेकर एबीवीपी के छात्र नेता मेहुल गर्ग सहित अन्य छात्रों के खिलाफ रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरमाड़ा में डीजल चोरी के गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। 2 पिकअप गाड़ी व 2 बाइक भी की बरामद। पुलिस जुटी अब गिरोह के सरगना की तलाश में। इस पूरे प्रकरण पर आज डीसीपी वेस्ट विकास शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि इस गिरोह का सरगना बलजीत सिंह है, जिसने ही यह सारा खेल रचा है। बलजीत ने ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम की डीजल तेल लाइन के पास सुनसान जगह से वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। इन्होंने पाइपलाइन से लगभग 30-35 फुट की दूरी पर स्थित चंद्र प्रकाश शर्मा के मकान में एक सुरंग बनाकर जीआई पाइप जोड़कर मुख्य लाइन में सेंध लगाई। इस मामले में पुलिस ने 4 ट्रक चालकों व मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम शंभू सैनी, मुकेश शर्मा, दिनेश मीणा, धर्मेंद्र सिंह व ओम प्रकाश है। यह गैंग काफी साथी तरीके से काम कर रही थी। यह डीजल चोरी के लिए पिकअप व छोटे वाहन काम में लेते थे। आसपास के लोगों को संदेह न हो, इसके लिए चयन किए गए मकान के आसपास लकड़ी के फंटों से टीन बना रखे थे, जिसके चलते लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पर इतना बड़ा खेल चल रहा है। अब हरमाड़ा पुलिस इस गैंग के मुख्य आरोपी बलजीत सिंह की तलाश में जुट गई है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद कई वारदातों का और भी खुलासा हो सकता है। डूंगरपुर जिले में पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय ने करीब 3.5 साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 30 जनवरी 2016 में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जिसके तहत नाबालिग किशोरी घरेलू सामान लेने के लिए दुकान गई थी। इस दौरान पालपादर निवासी राजेंद्र मसार किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया और 3.5 माह तक उसे बंधक बनाकर रखते हुए उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
आरोपी के चुंगल से छूटने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने बिछीवाड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी राजेंद्र मसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दुष्कर्म का विरोध करने पर महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाले साइको किलर को किया आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश। कोर्ट ने रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आरोपी को जेल भेजने के दिए आदेश। साइको किलर मोहन सिंह अब तक 4 महिलाओं की हत्या की सनसनीखेज वारदात को दे चुका है अंजाम। 4 महिलाओं की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे चुके सीरियल किलर मोहन सिंह को आज रिमांड अवधि पूरी होने के बाद फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। पिछले दिनों बोरे में मिले महिला के शव के सनसनीखेज वारदात के मामले में आरोपी सीरियल किलर मोहन उर्फ महावीर को गिरफ्तार किया तो एक के बाद एक हत्या की 4 वारदात का खुलासा हुआ। आरोपी सीरियल किलर के निशाने पर सिर्फ महिलाएं होती थी, जिनको वो पहले संबंध बनाने के लिए मजबूर करता और फिर विरोध करने पर उनकी हत्या कर देता। भरतपुर में पुलिस की नाक के नीचे बदमाशों ने एक महिला को सम्मोहित कर उसके जेवरात उतरवा लिए और फरार हो गए। महिला को जब होश आया तो उसने शोर मचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बिचूमर गांव निवासी महिला रचना अपने दांतों का इलाज कराने के लिए RBM अस्पताल आई थी। इलाज कराने के बाद वह अपनी सास के साथ वापस अपने गांव लौट रही थी। इसी दौरान मथुरा गेट थाना के निकट बिजलीघर चौराहे पर 2 युवकों ने महिला से बातचीत कर मथुरा जाने का रास्ता पूछा और बातों ही बातों में महिला को भावुक कर उससे 100 रुपए ले लिए। इतने में ही महिला की सास इधर उधर हो गई तो बदमाश किस्म के इन युवकों ने महिला को रूमाल देकर कहा कि आपके चेहरे पर पसीना बहुत आ रहे हैं, इन्हें पोंछ लें। महिला ने जैसे ही रूमाल से अपना मुंह साफ किया तो वह अचेत सी हो गई और फिर बदमाशों के कहे अनुसार अपने कानों के कुंडल और गले में पड़ा मंगलसूत्र बदमाशों के हवाले कर दिया। सूदखोर से परेशान युवक ने शमशान में जहर खाकर दी जान। सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने किया मामला दर्ज। जवाहरनगर में रहने वाले मृतक के भाई दिनेश व्यास ने कहा कि मेरे भाई ललित व्यास ने मनोज सुराणा और उसके पार्टनर से 45,000 रुपए किसी कार्यवश उधार लिए थे। मनोज मेरे भाई से 20 रुपए प्रति सैकड़े के हिसाब से ब्याज लेता था और ब्याज नहीं देने पर 1,000 रुपए की पेनल्टी भी वसूल करता था। इस कारण मेरे भाई उन्हें रुपए नहीं चुका पा रहा था और इस पर दबाव बढ़ रहा था। वहीं मनोज सुराणा आए दिन मेरे भाई को धमकाता था। इसी से परेशान होकर मेरे भाई ने मोक्ष धाम में जाकर सेल्फोस खा लिया और आज उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रतापनगर थाने के सब इंस्पेक्टर मदन लाल ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2019-20 में DPC से HM व लेक्चरर से प्रोन्नत हुए प्रधानाचार्यों की काउंसलिंग आज शिक्षा निदेशालय में की गई। काउंसलिंग के दौरान रिक्त पदों को एक बड़ी LCD स्क्रीन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। 3 दिन तक चलने वाली इस काउंसलिंग के माध्यम से प्रमोट 1163 प्रिंसिपलों को स्कूलों के रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। आज काउंसलिंग के पहले दिन 370 प्रधानाचार्यों को बुलाया गया। माध्यमिक शिक्षा संयुक्त निदेशक नूतन बाला कपिला ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार काउंसलिंग में विशेष श्रेणी के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जा रही है। गौरतलब है कि प्रिंसिपलों के पद पर DPC मई माह में हुई थी। कलेक्ट्रेट में आज अलग अलग विभागों के अधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त हनुमान साय मीना की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों का लेखा जोखा रखा। मीटिंग में कलेक्टर कुमारपाल गौतम भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में आज कानून और विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त हनुमान साय मीना की अध्यक्षता में यह मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में कलेक्टर कुमारपाल गौतम सहित अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मीटिंग में बीकानेर की कानून व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को किस तरह सुधारा जाए इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर भी अधिकारियों ने अपना फीडबैक रखा। संभागीय आयुक्त हनुमान साय मीना ने मीटिंग के दौरान कार्य धीमा करने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी के वर्षों से बिगड़े हालात का खामियाजा व्यापारियों और किसान वर्ग को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला अब तक कोई नहीं है। दरअसल जिला मुख्यालय पर इस मंडी की स्थापना कई वर्षों पूर्व की गई थी, जहां एक तरफ अनाज मंडी और दूसरी तरफ सब्जी मंडी स्थापित है।
मंडी परिसर काफ़ी विस्तृत होने के बावजूद यहाँ सुविधाओं का अभाव है। दोनों ही मंडियों में हवा पानी की व्यवस्था नहीं होने से गर्मी, बरसात और सर्दी में काश्तकारों, व्यापारियों और आम नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर वर्षा काल में अनाज मंडी में व्यापारियों को अनाज खुले में पड़ा होने से काफ़ी नुकसान होता है। 2 दिन पूर्व हुई भारी वर्षा के चलते भी व्यापारियों का बड़ी मात्रा में यहाँ पड़ा अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किसानों को खरीदा अनाज रखने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने आज तहसील क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर जिला कलेक्टर आनंदी से की मुलाकात। कानोड़ तहसील की घोषणा और भटेवर बांसी रोड के निर्माण कार्य को लेकर वर्तमान विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत पर जानबूझकर कार्य को लंबित करने का लगाया आरोप। उदयपुर जिले के वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर आनंदी से मुलाकात की। पूर्व विधायक बिंडर ने कहा कि सरकार बदलते ही उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के टेंडर निरस्त किए जा रहे हैं, जबकि जनता की वाजिब मांगों पर ही विधायक फंड से स्वीकृति दी गई थी। जनता सेना के कार्यकर्ताओं के साथ रणधीर सिंह बिंडर ने वर्तमान विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत को भी आड़े हाथों लेते हुए कानोड़ तहसील की घोषणा को लेकर जानबूझकर उसे लंबित करवाने का आरोप लगाया। पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज है दौसा जिले की जनता। आज मंडावर में महिलाओं ने किया पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन, तहसील कार्यालय का किया गेट बंद। वहीं दौसा शहर के वार्ड 15 के लोग भी पहुंचे जलदाय कार्यालय, अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर पेयजल समस्या के समाधान की रखी मांग। दौसा जिला मुख्यालय हो या फिर छोटे कस्बे या फिर हो ग्रामीण इलाके, हर जगह पानी की समस्या बनी हुई है। आज भी पेयजल समस्या को लेकर मंडावर कस्बे में महिलाओं ने हंगामा किया। बलाई मोहल्ले की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर तहसील कार्यालय पहुंची और वहां जाकर तहसील का मुख्य गेट बंद कर दिया। इस दौरान गेट पर ही धरना देकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इसी तरह दौसा शहर के वार्ड 15 में पेयजल लाइन केवल 2.5 इंची की होने के कारण लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में कॉलोनी वासी अधिशासी अभियंता के कार्यालय में पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग रखी। पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे योग को किसी खास धर्म और संस्कृति के परिधि में तो नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी इसका भारतीय संस्कृति और संस्कृत से खास जुड़ाव है। उदयपुर के युवा योगी यही संदेश दे रहे हैं। योग और संस्कृत का संयोग, तन मन की सेहत का संदेश, खूबसूरत वादियां, झील का किनारा, संस्कृत के साथ सद्भाव की अविरल धारा। देश और काल की सीमाओं से परे योग की उपयोगिता दिन ब दिन ज्यादा महसूस होने लगी है। कभी ऋषि मुनि की परंपरा में शामिल ये जीवन की कला आम आदमी की सेहत की जरूरत बनती जा रही है। आज की आपाधापी भागदौड़ के साथ तनाव भरा माहौल, योग में ही वो शक्ति है जो मानव को मानसिक और शारीरिक चुस्ती फुर्ती प्रदान करती है। यही वजह है कि सारी दुनिया ने योग का लोहा माना है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है। वैसे तो योग को किसी भी धार्मिक परंपराओं और संस्कृतियों की जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा से इसका अद्भुत जुड़ाव है। कई योगाचार्य भी इसे पौराणिक परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर में भी आदि योगी ग्रुप के युवाओं की एक ऐसी टोली है जो न सिर्फ योग के प्रति आकर्षित हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कृत के श्लोक के साथ योग करने में विश्वास रखते हैं। योग का उदय संस्कृत भाषा से ही हुआ है और योग संस्कृत को सभी भाषाओं की माता कहा गया है। अगर योग के असली गूढ़ रहस्य को समझना है तो पहले हम संस्कृत को समझना होगा, उसके श्लोकों को समझना होगा, तभी हम उसके गूढ़ रहस्य को पाएंगे। और उसका गूढ़ रहस्य है कि अगर योग को सही तरीके से करते हैं तो देश में जो आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार जैसी दुराचार फैला हुआ है वो सारा दूर होगा। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गूंजते संस्कृत के श्लोक न सिर्फ वातावरण को आनंदमयी बना देते हैं, बल्कि योग के साथ अध्यात्म के अनूठे संगम की अनुभूति कराते हैं। मैंने जब से ये कोर्स ज्वाइन किया है, मेरा दिमाग पहले सिर्फ चिंता अवसाद में ही रहता था, लेकिन जब से मैंने योग ज्वाइन किया है और हमारे टीचर्स वगैरह सबने मिलकर हमको योग के बारे में जो
आधुनिक और पूरा प्राचीन दोनों ज्ञान मिलाकर जो नया ज्ञान दिया है, उससे हम एक अलग अलग लेवल तक पहुंच रहे हैं। जो ये योग है इसका महत्व आज के ज़माने में इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि हर कोई बीमार है, कोई मानसिक समस्याओं से, कोई शारीरिक समस्याओं से, तो इन सब से निकलने के लिए योग बहुत प्रभावी साबित हो रहा है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अरावली की हरी भरी वादियों के बीच झील किनारे योग करते इन युवाओं की टोली योग के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश भी दे रही है। युवाओं की इस टोली में शामिल हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ये संदेश दे रहे हैं कि वाकई योग जोड़ने का एक अहम जरिया है। भारतीय संस्कृति और संस्कृत के समागम के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच योगा करते ये युवा सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश तो देते ही हैं, साथ ही उन बयानवीरों के सामने करारा प्रहार करते हुए भी नजर आते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए योगा के नाम पर हम सभी भाइयों को संप्रदाय के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। देखिए रिपोर्ट। उदयपुर पुलिस बनी स्मार्ट। सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। अब डंडा नहीं, कैमरा करेगा काम। कैमरे से नजर, घर पर चालान। अगर आप उदयपुर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करना आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने अगर रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो आपके वाहन के साथ आप भी ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस वालों के कैमरे में कैद हो जाएंगे। सड़क पर अब आप हर समय कैमरे की नजर में हैं। वो कैमरा जो खासतौर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को विभाग की तरफ से दिया गया है। तो अगर आप हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि अब ना तो सिफारिश काम आएगी और ना ही आपका रुतबा। अब सीट बेल्ट और हेलमेट ना लगाने वालों के ऊपर कैमरों से नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों का फोटो खींचकर चालान सीधे उनके घर पहुंचेगा। तो आज से ही सुधर जाइए, ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए। वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनिए, सीट बेल्ट लगाएं, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। रेड लाइट तोड़ी तो घर पहुंचेगा चालान। ट्रिपलिंग पर भी रहेगी कैमरे की नजर। कहाँ से आया, क्या है? ये कैमरा विभाग की तरफ से दिया है कि इससे ई चालान, ये फोटो खींच के चलते वाहन पर मोबाइल पे फ़ोन का प्रयोग करना या बिना विदाउट हेलमेट चलना, इसलिए ये एसपी साहब ने एक आदेश जारी किया। कोर्ट का भी है, वो ई चालान हम खींच के उनके घर भेजेंगे ताकि उससे उनके घर जाएगा, फिर जुर्माना राशि वो भरेंगे। इस नई तकनीक से पुलिस और सिस्टम में कई तरह के सुधार हो सकते हैं। इससे सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सकता है। पुलिस और पब्लिक के बीच सड़क पर कोई संवाद नहीं होगा। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि अब सब कुछ कैमरे में कैद होगा। कौन सही है और कौन नहीं, इस पर बहस की गुंजाइश नहीं होगी। जाहिर है ट्रैफिक पुलिस स्मार्ट हो रही है, तो आप भी स्मार्ट हो जाइए और ट्रैफिक रूल्स का पूरी तरह से पालन कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।